हसन नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड स्पीक्स। मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट में काफी तब्दीलियां हो रही हैं। एंडी फ्लावर को उनसे हसन नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड स्पीक्स। मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट में काफी तब्दीलियां हो रही हैं और एंडी फ्लावर ने कर ली है मुल्तान सुल्तान से राहें जुदा। हिजाब जाहिद पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख की पहली वुमेन जनरल मैनेजर बनने में हुई है कामयाब। आज करेंगे इसी सब पर बात। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग तो अभी काफ़ी दूर है, काफ़ी टाइम है पाकिस्तान सुपर लीग के शुरू होने में। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स काफ़ी खबरों में नज़र आ रही है। मुल्तान सुल्तान्स की फ्रेंचाइज पिछले कुछ सीजन में एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम नज़र आई है। अगर चैंपियन से नीचे अगर सेकंड नंबर पे कोई टीम होगी तो वो मुल्तान सुल्तान की ही टीम होगी। मुल्तान सुल्तान ने जो ये इनिशियली तो पीएसएल का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बाद में ये टीम ऐड हुई थी और फिर जब से ये ऐड हुए उसके 2-3 सीजन के बाद इन्होंने जो अब गेन हासिल किया ना, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रही है मुल्तान सुल्तान की। जुनूब की पहचान है मुल्तान सुल्तान। लेकिन आज डिस्कस करते हैं मुल्तान सुल्तान का मैनेजमेंट सिनेरियो, बिकॉज मुल्तान सुल्तान ने पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करा। जब मुल्तान सुल्तान की टीम के जो ऑनर थे आलमगीर तरीन, उन्होंने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया उन्होंने। ये पाकिस्तान के बड़े सियासतदान जहांगीर खान तरीन के भाई थे और काफ़ी ऑब्वियसली तगड़ी पार्टी थी। उन्होंने मुल्तान सुल्तान उनकी फ्रेंचाइज थी। पहले ये अली तरीन के पास होती थी, लेकिन बाद में अली तरीन ने इनके शेयर सेल कर दिए थे अपने चचा को। लेकिन बाद में उनकी सुसाइड के बाद अली तरीन ने अब दोबारा से मुल्तान सुल्तान की जो ऑनरशिप है वो अपने पास रख लिया और अब अली तरीन दोबारा से मुल्तान सुल्तान के ऑनर्स हैं। और देन साउदर्न पंजाब एरिया में इनका क्रिकेट के हवाले से बहुत कम है। लेकिन देखें, आप दुनिया में जितने मर्जी अमीर हों, दुनिया में जितने मर्जी आप पैसे वाले हों, सुकून का जो ताल्लुक है ना वो इंसान की दौलत के साथ, इंसान के पैसे के साथ नहीं है। इंटरनल पीस ये इस दुनिया का मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज़ है। लाइक वो कहते हैं ना, गम आप बेच नहीं सकते और खुशी आप खरीद नहीं सकते, लेकिन सुकून है ना, वो मेरा ख्याल है कि सिर्फ अल्लाह की याद नहीं है। इस दुनिया की चीज़ों में शायद सुकून कहीं ना कहीं ढूंढना ये एक खाम ख्याली वाली बात है। बट है आलमगीर तरीन सुसाइड कर गए, बट उसके बाद उनके अली तरीन ने दोबारा फ्रेंचाइज ले लिया, तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां नज़र आ रही हैं। लाइक एंडी फ्लावर ने उनका जो कोचिंग स्टाफ है उससे रिज़ाइन कर दिया। एंडी फ्लावर उनके कोच थे। एंडी फ्लावर ने 2020 में आई थिंक मुल्तान सुल्तान को ज्वाइन किया था और जब से उन्होंने मुल्तान सुल्तान को ज्वाइन किया, मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस का ग्राफ डे बाय डे ऊपर ही गया। लाइक 2020 के सीजन में उन्होंने ग्रुप स्टेज में टॉप पे फिनिश किया था, लेकिन एलिमिनेटर को हार गए थे। देन उसके बाद 2021 का सीजन जो कि दो फेसेस में हुआ था, बिकॉज तब कोविड आने आया था ना, तो जो पहला फेस हो रहा था ना उसके मैचेस कोविड की वजह से रोक दिए गए थे। फिर जून जुलाई में ना दूसरा फेस हुआ था अबू धाबी में, और देखें जून जुलाई में अबू धाबी में गेम खेलना हो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आखिरी जो फेस के मैचेस थे वो अबू धाबी में हुए थे और वहां अबू धाबी में फाइनल में उन्होंने शिकस्त दी थी। आई थिंक इस्लामा यूनाइटेड को हराया था और वहां मुल्तान सुल्तान पहली बार टाइटल जीतने में कामयाब हुआ था मोहम्मद रिजवान की क़यादत में। ये मोहम्मद रिजवान का मुल्तान सुल्तान के लिए पहला सीजन था। पहले सीजन में उन्हें मौका दिया गया और उन्हें कप्तान बनाया गया और उन्होंने मुल्तान सुल्तान को टाइटल जितवाया। देन 2022 में वो फाइनल हारे लाहौर कलंदर से गद्दाफी स्टेडियम में। 2023 में भी वो लाहौर कलंदर से ही फाइनल हारे। तो पिछले 3 सीजन में मुल्तान सुल्तान लगातार फाइनल पहुंचने में कामयाब हुई है। 2021 में वो जीते, 22-23 में वो रनर अप रहे। तो ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस एंडी फ्लावर की अंडर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी रही। नो डाउट एंडी फ्लावर एक बड़े कोच है, लीग सर्किट में उनका बहुत ज़्यादा नाम है। लाइक आईपीएल के पिछले 2-4 सालों में देखें तो वो लखनऊ के साथ आई थिंक एसोसिएटेड थे और लखनऊ भी प्ले ऑफ तक आता रहा। और अब उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ हुआ है, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के वो मेंटोर होंगे। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आईपीएल की शायद एक बदकिस्मत टीम है जो अभी तक टाइटल जीतने में कामयाब नहीं हुई। क्या बड़े प्लेयर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में खेलते नजर आए, लाइक विराट कोहली, दिलशान, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स। मुझे सही तरह सारे नाम भी नहीं याद आ रहे, रवि रामपाल, मुरलीधरन, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ खेल के गए, लेकिन शायद टाइटल उनकी किस्मत में अभी तक लिखा हुआ नहीं था। बट अब एंडी फ्लावर वहां जा रहे हैं तो मुल्तान सुल्तान ने अपने ही असिस्टेंट कोच अब्दुल रहमान को अपना मेन हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। मुल्तान सुल्तान के साथ अब्दुल रहमान 2018 से एसोसिएटेड है और एंडी फ्लावर की अंडर कोचिंग बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया। और पाकिस्तान में अगर डोमेस्टिक सतह पे देखा जाए जिन कोचेस का प्रोफेशनल
वाइज बहुत बड़ा नाम है तो अब्दुल रहमान उनमें वन ऑफ देम है। अब्दुल रहमान की परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में, उनकी विक्ट्रीज इस बात को जस्टिफाई करती हैं। लाइक जब रीजनल क्रिकेट होती थी उन्होंने पेशावर के लिए T20 टाइटल्स जीते। लाइक जब फिर ये एसोसिएशंस का सिस्टम आया तो KPK के लिए वाइट बॉल हो रेड बॉल हो हर जगह उन्होंने टाइटल जितवाने में KPK को अहम किरदार अदा किया। तो डोमेस्टिक में अब्दुल रहमान का एक बड़ा सॉलिड नाम है कोचिंग स्टाफ में, और उनकी इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें अभी 2023 में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की PSL के बाद मार्च के आखिरी हफ्ते में जब T20 सीरीज हुई थी दुबई शारजा में, वहां पे उन्हें कोच मुकर्रर किया गया था पाकिस्तान टीम का इंटरम बेसिस पर। नो डाउट पाकिस्तान वो सीरीज हार गया, बट अब वो पाकिस्तान टीम के एज ए असिस्टेंट कोच काम कर रहे हैं अंडर मिकी ऑर्थर एंड ग्रैड ब्रैडमन। तो ये काफी अच्छा मुल्तान सुल्तान का डिसीजन है। लाइक देखें जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के कोचेज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक मंसूर राना सॉरी, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म, इन लोगों को आप अपग्रेड कर सकते हैं। इस तरह के लेवल ये जो आपकी PSL है यहाँ पे टीम के साथ अटैच करके, ये नहीं है ना कि हर टीम में आप बड़े बड़े प्लेयर सुपरस्टार, लाइक अब्दुल रहमान एज ए प्लेयर तो बहुत बड़े आइकॉन नहीं है ना पाकिस्तान के, लेकिन कोचिंग में प्रोफेशनल वाइज उनका एक बड़ा नाम है। लेकिन यहीं पे मुल्तान सुल्तान ने एक और चेंज भी किया, लाइक मुश्ताक अहमद जो उनके स्पिन बॉलिंग कोच थे उन्हें भी ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह नेथन लेमन नाम के आए हैं, वो कंसल्टेंट होंगे, उनके डायरेक्टर स्ट्रेटेजी होंगे। ठीक है, ये पहले से इंग्लैंड में होते थे, वहां इन्होंने काफी अच्छा काम किया। IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ भी एसोसिएटेड हैं और अब मुल्तान सुल्तान के साथ अटैच होंगे। तो लेट्स सी कैसी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। लेकिन मुल्तान सुल्तान और अली तरीन को ऑब्वियसली खराज तहसीन पेश करना चाहिए जो उन्होंने एक एक्ट किया ख्वातीन को सपोर्ट करने के लिए। लाइक हिजाब जाहिद को उन्होंने अपनी टीम का जनरल मैनेजर मुकर्रर किया है। फर्स्ट टाइम इन PSL हिस्ट्री एंड फर्स्ट टाइम इन आई थिंक ओवरऑल T20 क्रिकेट में कि कोई वुमेन एक टीम की जनरल मैनेजर बनने जा रही है एक फ्रेंचाइज क्रिकेट में। ठीक है, लाइक हामिद अजहर उनके जनरल मैनेजर थे। हामिद अजहर इज नो डाउट इज अ ब्रिलियंट मैन, लाइक वो पहले लॉयर थे, अभी भी लॉयर ही हैं, लेकिन पहले लॉयर थे। तो वो एतजाज एहसन साहब के जो बार है वो चैम्बर है उसका हिस्सा थे, लेकिन वो फिर टीवी पे भी शो करते रहे हैं, BTV स्पोर्ट्स पे एंड देन जियो सुपर पे, और बड़ा अच्छा है पूरी दुनिया में उनका लीग क्रिकेट के हवाले से बड़ा ऑब्वियसली एक्सपोजर है। लेकिन उनकी जगह हिजाब जाहिद को मुकर्रर किया गया जनरल मैनेजर। हिजाब जाहिद को अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम जो मैंने इनको देखा था ना वो 2022 में एक कंपटीशन हुआ था, जब 2022 का PSL हो रहा था, एक पेप्सी वालों ने कमेंट्री का कंपटीशन कराया था, तो भाई ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, लेकिन मैं तो खैर टॉप 20 में नहीं आ सका, तो पता नहीं कोई टॉप 40,000 हुए होंगे उनमें मेरा नाम आया होगा। लेकिन हिजाब जाहिद तो वहाँ पे टॉप 20 में आई थी और आई थिंक फिर टॉप 3 में भी आई थी। रमीज भाई ने वहाँ पे ये सारा कंडक्ट कराया था, तो वहाँ से वो बाकायदा तौर पर रिकॉग्नाइज हुई। फिर उसके बाद वो KPL में भी एज ए प्रेजेंटर उन्होंने काम किया। फिर ग्रास रूट क्रिकेट जो एक सोशल मीडिया वेबसाइट है उसकी वो रिसेंटली डायरेक्टर कंसल्टेंट थी और अब उन्हें मुल्तान सुल्तान ने हायर किया। तो ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान का ये कहना भी है कि वो 3 फीमेल कोचेज भी हायर करेंगे, तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात है। फीमेल्स को ऑब्वियसली प्रमोट करना चाहिए उनको एक्सपोजर के लिए, और एक मेन लेवल की क्रिकेट में देखें PSL इज ब्रांड नाउ, तो वहाँ पे मुल्तान सुल्तान जैसी टीम का उनको कोच बनाना। और अब देखें जो इनका ये ट्रायो बनेगा ना, लाइक मुल्तान सुल्तान का अगर आप देखें तो अब्दुल रहमान, मोहम्मद रिजवान, हिजाब जाहिद एंड देन वो नेथन लेमन जो आए, अभी इनके बॉलिंग कोच बैटिंग कोच ये सारे एनालिस्ट वगैरह डिसाइड होंगे। लेकिन मेनली ये जो इनका कोर होगा ना वो जनरल मैनेजर रिजवान एंड अब्दुल रहमान, या प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं अब इन सब की। लेट्स सी कैसा कम्युनिकेट करते हैं, बिकॉज रिजवान और अब्दुल रहमान की केमिस्ट्री तो आई थिंक मच ब्रिलियंट होगी, बिकॉज KPK के लिए रिजवान खेलते हैं और KPK में ही अब्दुल रहमान कोच रहे हैं। अब्दुल रहमान पेशावर के भी कोच रहे हैं, रिजवान पेशावर के लिए भी खेलते रहे, लाइक पेशावर पैंथर्स के लिए खेला करते थे। तो ऑब्वियसली इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो पहले से ही काफ़ी अच्छी है। पाकिस्तान टीम में भी अब ये साथ हैं, तो ऑब्वियसली अच्छा ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। मुल्तान सुल्तान के है अभी PSL में 5-6 महीने हैं, तो लेट्स सी मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए ना रहमान दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर